मित्रों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इतिहास लेकर प्रस्तुत हैं। तो मित्रों, आज हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास के बारे में चलिए हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम देखेंगे तो इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है: पूर्व पाषाण काल, जिसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं; मध्य पाषाण काल, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं; नव पाषाण काल, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल क्या है? पूर्व पाषाण काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। मध्य पाषाण काल वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य मिलता है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता। तथा नव पाषाण काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य को पढ़ा व समझा जा चुका है। मित्रों, हम जानते हैं कि इतिहास जानने के कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, सिक्के व मोहरे हैं। तो अभिलेखों और पुराने समय से मिले हुए सिक्कों और मोहरों से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दूसरा है, जहाँ दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत। तो मित्रों, साहित्यिक स्रोतों में हम देखते हैं, पहला हमारा आता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जैसे वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिनसे भी हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में महत्वपूर्ण जो विदेशी यात्री थे वे थे मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान आदि के वृत्तांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए। तो मित्रों, ये इस भाग में आज इतना ही। आगे के विषय में जब जानकारी हम प्राप्त करेंगे अगले एपिसोड में। आज यहीं पे नमस्कार।